इधर जब चुन्नी सबके सामने नाच रही थी तभी अचानक उसकी चुनरी गिर जाती है और उसका शरीर सबके सामने उजागर हो जाता है। ये देखकर जय तुरंत दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में ढक लेता है और उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। यह सब देखकर ठाकुरानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन चुन्नी जय पर बरस पड़ती है कि उसे सबके सामने क्यों उठाकर ले आया। तब जय उसे पीछे मुड़कर आईना में देखने को कहता है, जहाँ चुन्नी देखती है कि उसकी चुनरी सचमुच गिर गई थी और वह शर्मिंदा होकर जय से माफी मांगती है। उधर गुस्से में ठाकुरानी माता रानी के चरणों में अपना खून चढ़ाती है। वहीं छोटी ठाकुरानी जय के भाई की सुहागरात बिगाड़ने के लिए उसके पलंग पर लड्डू फेंक रही होती है। इधर ठाकुरानी चुन्नी को माता रानी के पास लाती है और कहती है कि अगर आज माता रानी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। वह माता रानी के चरणों में अपनी बेशकीमती कुंडल बाली रख देती है और चुन्नी को सांपों से भरे घेरे से कुंडल लाने को कहती है। उधर जय का बड़ा भाई और उसकी पत्नी चींटियों से परेशान हो जाते हैं और माँ साह को कमरे में नहीं होने के कारण जय माँ साह को ढूंढने निकलता है। क्या चुन्नी इस चैलेंज को चुन्नी को याद आता है कि सांपों को बेलपति बहुत पसंद है, जिसे वह मिट्टी से शिवजी को बनाने लगती है और उनके ऊपर बेलपति को रख देती है, जिससे दोनों सांप नीचे उतरने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसे चुन्नी आराम से उस कुंडल को उठा लेती है, जिसे ठाकुरानी उसे माफ कर देती है। कुछ देर बाद एक नौकरानी उसे उसका रूम दिखा देती है। तभी दुल्हन का भाई आकर चुन्नी को छेड़ने लगता है, लेकिन चुन्नी कांच का बोतल उठाकर उसे डराने लगती है, जिसे वह भाग जाता है। सुबह नौकरानी सभी को दिखाती है कि फोटो फ्रेम का कांच टूटा हुआ है। तभी पंडित जी आकर कहते हैं, कांच तो बदल दोगी ठाकुरानी, लेकिन इस हवेली पर मौत की खड़ी को कैसे बदल पाओगी। और पंडित जी बताते हैं कि अगर काल को इस हवेली के कोई एक आदमी पर चढ़ा दोगे तो यह बाधा टल जाएगी, जिसे ठाकुरानी चुन्नी को शिकार बना देती है। तभी पंडित जी चुन्नी के हाथ में धागा बांधते हैं, वह धागा एकदम काला पड़ जाता है। तभी जय आकर पूछता है,